हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू रीड न्यूज़पेपर्स और बहुत पॉपुलर वीडियो हुई है। बहुत बच्चे उसको देख के जो है उन्होंने पेपर पढ़ना शुरू किया, घर में पेपर मंगाना शुरू किया। मुझे लग रहा है दोबारा से अभी भी बहुत से सवाल आते हैं जब मैं लाइव करता हूँ, यूट्यूब पे बात करता हूँ। ऑफलाइन मैंने भी मीट की थी, 2 मीट दिल्ली में की, एक पटना में की। तो बार बार बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर अखबार तो आप बहुत कहते हो पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर लेना चाहिए, बट हाउ डू वी रीड न्यूज़पेपर, हाउ डू वी मेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर। आई ऑलवेज से ये जिसके घर में अखबार नहीं आते हैं ना, 2 कम से कम, और उसके घर में अगर एस्पायरेंट हैं, डिफेंस के हैं, यूपीएससी के, किसी भी एग्जाम के, आप क्लास 1 या क्लास 2 जॉब के लिए एस्पायरेंट हैं, सो गेटिंग न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आज क्या हो गया हमारे देश में, टेलीविजन से क्रेडिबल एनालाइज न्यूज़ नहीं मिल रही है। इट इज़ ऑल नॉइज एंड लॉट ऑफ प्रोपेगेंडा एंड फेक न्यूज़ उसमें आती है। एक प्रिंट मीडिया बचा है जो कि एक क्रेडिबल है और सच्ची बातें लेके आते हैं और आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव बताते हैं प्रिंट मीडिया वाले। तो इसलिए ये बड़ी अच्छी बात है कि न्यूज़ पेपर इंडस्ट्री इज थ्राइविंग एंड वेर एवर यू आर, इफ यू कैन गेट द इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, द टेलीग्राफ, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, ये लीडिंग न्यूज़पेपर्स है, ट्रिब्यून, तो बहुत अच्छी बात है। तो आज मैं क्या करूँगा, पिछले 2 दिन के अखबार आपको, आई विल एनालाइज दिस 2 न्यूज़पेपर्स और साथ में बताऊंगा इसमें से नोट्स बनाने वाली न्यूज़ कौन सी है एंड हाउ डू यू टेक आउट द न्यूज़ दैट यू यूज़, या न्यूज़ जो आपको पसंद है या आपके काम आएगी। तो ये 31 का है, इंडियन एक्सप्रेस। मैं हमेशा कहता हूँ ये बेस्ट न्यूज़पेपर है डिफेंस एस्पायरेंट्स के लिए और यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए। मेरा फेवरेट पेपर है क्योंकि बहुत बेबाक ढंग से इसके ऊपर ही लिखा है जर्नलिज्म ऑफ करेज। तो ये बिल्कुल जितने भी पिछले दिनों में जो है न्यूज़ आई हैं, चाहे वो पेगासस हो, पनामा पेपर्स हो, ये सारे के सारे, इंडियन एक्सप्रेस है जो कि उस इंटरनेशनल न्यूज़ कंसोर्टियम जो है उनका एक हिस्सा बनता है। तो बड़ा अच्छा लगता है पढ़ के कि डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूज़ दे ट्राई टू ब्रिंग यू। सो ये है 31 का इंडियन एक्सप्रेस, लेंगे हम इसमें। आप देखो, सबसे पहली न्यूज़ जो है गणेश चतुर्थी से लेके है, ठीक है। सो इसमें इट इज सैड कि आज भी देश में जब त्यौहार आते हैं ना, डर का माहौल सा बन जाता है। त्यौहार किस लिए होते हैं? त्यौहार होते हैं जो 2 समुदायों के बीच की जो खाई है उसको पार करने के त्यौहार बनाए गए हैं, जिससे कि ये मौके हैं जहां हम एक दूसरे से मिलें और प्यार बांटें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। बट कर्नाटका, अनफॉर्चुनेटली, कोस्टल कर्नाटका, नाउ द हार्ट ऑफ दिस, ये हमारी आईटी सिटी है वर्ल्ड की, बैंगलोर, ये जो है उसमें ये कंट्रोवर्सी जो है ईदगाह ग्राउंड को लेकर है कि उसमें हमने गणेश चतुर्थी मनानी है। सो डिफरेंट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट सेड नो, स्टेटस को टू मेंटेन, कर्नाटका हाई कोर्ट हैज गिवन परमिशन एट वन प्लेस। पढ़ लो आप, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। नाउ उसके बाद इफ यू सी इन दिस पर्टिकुलर पेपर देयर इज नथिंग मच एज फार एज द फ्रंट पेज। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात रॉयट से लेके और बाबरी मस्जिद से लेके इस तरह के सारे केसेस जो है क्लोज कर दिए। नाउ वी एंटर द न्यूज़पेपर इनसाइड। ऐसा इससे जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज है, जनरली उसका डिटेल आपको पेज 2 में मिलेगा, अदरवाइज उसके बाद पेज 3, 4, 5, 6 देयर इज न्यूज, बट आपके काम की नहीं है। हमेशा कहता हूं अवॉइड 3 C's एंड द P, C³ एंड P, क्रिकेट, क्राइम, सिनेमा एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में जुमलेबाजी होती है, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे के बाब्स होते हैं, वो चलता रहता है। यू एंड मी शुड नॉट गेट अफेक्टेड बिकॉज इट्स हैपनिंग रैपिडली, उसको फॉलो भी करने की जरूरत नहीं। व्हाट यू नीड टू फॉलो इज इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कौन सी न्यूज ऐसी है जो इसमें आपको नजर आएगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम आगे। इंडियन एक्सप्रेस में हमेशा कहता हूं आपने जाना है इनका जो ये एडिटोरियल और द आइडियाज पेज है। इनके इनफैक्ट 3 पेज हैं जो कि हर रोज मस्ट होते हैं देखने। तो ये है इनका एडिटोरियल पेज, बहुत बढ़िया एडिटोरियल लिखते हैं, बेबाक एडिटोरियल लिखते हैं। और इसमें देखो कमाल की बात क्या है इसमें कि पाकिस्तान में जो फ्लड्स है उसके बारे में लिखा है। इज इट टाइम फॉर इंडिया टू हेल्प पाकिस्तान? हमारा वेस्टर्न नेबर है और शायद इतिहास में इतने जबरदस्त जो है बाढ़ नहीं आई है।
तकरीबन 2/3 हिस्सा पाकिस्तान का बाढ़ की गिरफ्त में हजारों लोग मर चुके हैं। तो अभी क्या मौका है, जैसे हम नेपाल की मदद करते हैं, बांग्लादेश की मदद करते हैं, भूटान की करते हैं, इन सब की क्या मौका हमें मदद करनी चाहिए? इसके ऊपर इंडियन एक्सप्रेस ने टिप्पणी करी कि करना चाहिए। अब ये इंटरेस्टिंग है, सेंटर जो आर्टिकल है बहुत बढ़िया आर्टिकल होता है, सब तरह के लोग लिखते हैं इंडियन एक्सप्रेस में। ये है दी अडानी एंड टाटा मॉडल। इन्होंने कंपेयर किया जो अडानी ग्रुप है, जिसने 1988 में एक ट्रेडिंग हाउस के साथ काम स्टार्ट किया था, और उसके बाद धीरे धीरे 1995, 1997 और आखिरी लास्ट के 8-10 सालों में तो इनका जो ग्रोथ है बिल्कुल फिनोमिनल है। शायद ही कोई इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें कि अडानी ग्रुप का हाथ नहीं है। तो इसको इन्होंने, हरीश दामोदरन जो है, इन्होंने बड़े अच्छे से कंपेयर किया इसको टाटास के साथ और रिलायंस के साथ, कि ये जो ग्रुप का ग्रोथ है, ये इस पे आगे भी मैं बात करूंगा। मैरी कॉम का एक छोटा सा आर्टिकल है, ठीक है। देन है ये हमारा जो है ये यशोवर्धन आजाद, जो कि आईपीएस ऑफिसर है, रिटायर्ड डीजीपी, और उनके साथ जो है वेंकट नारायण है आनंद। इन्होंने जो पेगासस का जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था उसके ऊपर बहुत जबरदस्त टिप्पणी की है। इसके ऊपर मैं क्लास ले चुका हूं पहले, पेगासस के ऊपर अनअकैडमी पे भी। तो इस पूरे केस को जो है एकदम से दफा कर दिया गया। द मूड क्वेश्चन इज, नोबडी हैज आस्क्ड द गवर्नमेंट, डिड यू बाय द स्पाईवेयर एंड फ्रॉम विच फंड्स वाज द मनी पेड फॉर दिस। तो इसको पूरा, बट अंडरलाइन इसमें इशू क्या है जो बार बार ऑथर्स बताते हैं कि कोर्ट ने भी माना है कि गवर्नमेंट ने कोऑपरेट ही नहीं किया हमारे साथ। बट एनीवे, दिस इज डस्टेड, द रिपोर्ट इज अंडर लॉकर्स। तो जब ये कभी बाहर आएगी तब हम देखेंगे कि ये कंट्रोवर्सी में क्या हुआ। अभी इनका जो बेस्ट पार्ट होता है इंडियन एक्सप्रेस का, वो है ये एक्सप्लेन। हमेशा कहता हूं मैं एक्सप्लेन, इसको आपने देखना है। इसमें भी ये देखो, ईदगाह के ऊपर उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया गया। ईदगाह वक्फ जो हम कहते हैं बोर्ड होता है, जो मुस्लिम प्रॉपर्टीज जिसके चार्ज में होती है, उसको कैसे यूज कर सकते हैं, क्या है उसके ऊपर है। नेवी का साइन चेंज हो रहा है, प्रधानमंत्री जो है, जो बीच में क्रेसेंट था रेड कलर का, वो चला जाएगा नेवी के साइन से, एंड नेवी विल हैव अ न्यू एम्बलम, सो दैट इज द न्यूज। देन देयर इज अ न्यूज अबाउट द न्यूक्लियर प्लांट इन द वॉर जोन, क्योंकि यूक्रेन में 6 महीने हो गए लड़ाई पे, काफी मैं वीडियो बना चुका हूँ, क्लासेस ले चुका हूँ, 6 months एंड द वॉर इज नोवेयर नियर स्टॉपिंग। तो उसमें जो है यूक्रेन के पावर प्लांट्स को लेके जो है काफी कुछ बातचीत चल रही है। उसके बाद ये पेपर होता है जिसमें ये वर्ल्ड की न्यूज देते हैं, हमेशा इसमें लिखा होता है द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड को कवर करते हैं। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इजराइल के ऑपरेशंस के बारे में ईरान में है, लंका की क्या सिचुएशन उसके बारे में है, पाकिस्तान की जो फ्लड की सिचुएशन उसके बारे में। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग है न्यूज यहाँ पे ब्राजील से, कि लास्ट नोन मैन ऑफ वन पर्टिकुलर ट्राइब हैज डाइड एंड नाउ दैट ट्राइब इज गॉन फॉर एवर। इसके बारे में कई अखबारों ने कवर किया है। इंटरेस्टिंग खबर है, पता होनी चाहिए। तो ये है इंडियन एक्सप्रेस। और उसके बाद इकोनॉमी का पेपर जरूर देखना चाहिए। पिछली बार मैंने बनाई तो बहुत से ने कमेंट किया, सर आपने इकोनॉमी में बात की, इकोनॉमिक पेपर, इकोनॉमिक न्यूज भी इंपॉर्टेंट है, बट एज फार एज जीडीपी एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड अदर थिंग्स, डेटा जो आता है उसको जरूर देखना चाहिए। कई बार ये आपसे पूछ सकते हैं। स्पोर्ट्स, आई ऑलवेज से मेरा फेवरेट, आई एम अ स्पोर्ट्समैन, मैं जरूर देखता हूँ बट डिटेल में पढ़ता नहीं, क्योंकि इट इज फुल ऑफ क्रिकेट एंड क्रिकेट बेस्ट अवॉइड। सो ये तो था 31 तारीख का इंडियन एक्सप्रेस। मैंने बता दिया इसमें कौन सी न्यूज आपके काम के। एक और चीज बता दूं, डोंट वेस्ट योर टाइम मॉर्निंग में जब पेपर आता है, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल है, यू गॉट सो मच ऑफ वर्क। मॉर्निंग में पेपर को खोलो। जो मेरी हैबिट है वो इस प्रकार से है कि मैं मॉर्निंग में पढ़ता हूँ, सबसे पहले फ्रंट पेज देखता हूँ, फिर जाता हूँ स्पोर्ट्स पेज की तरफ, फिर एक बार सरसरी तौर पे देख के बंद कर देता हूँ। अब जो है ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, अगेन अच्छा पेपर है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन वो क्लैरिटी जो पुराने उस पेपर में थी वो इसमें नहीं मिलती है, बिकॉज न्यूज स्प्रेड अक्रॉस द पेपर। तो इसके अंदर अभी मैं क्या करता हूँ, फ्रंट पेज देख लीजिए आप, इसमें भी तकरीबन चीज़ें वही हैं, ठीक है। गुजरात रॉयट्स के केसेस को बोल दिया कोर्ट ने बंद कर दो, अडानी बिकम द थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, सो क्वेश्चन मार्क्स, द फॉरेन एजेंसीज आर पुटिंग अ क्वेश्चन मार्क ऑन दिस काइंड ऑफ अ ग्रोथ, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। बाकी क्राइम से रिलेटेड है और ये सब नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू टू सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 2-3 पेजेस आर लोकल न्यूज जो कि आपके किसी काम के नहीं। इसमें भी गुड़गांव का एडिशन है, यहाँ की खबर है,
आप नागपुर में लेंगे वहाँ की खबर होगी, नॉट मच इम्पोर्टेंट। देन दे गो ऑन टू टाइम्स नेशन, जिसमें कि नेशन की खबर देते हैं, तो उसमें कई बार आपको अच्छी खबर मिल जाती है, कोई यू कैन पिक एंड चूज, बट इसका जो है एडिटोरियल आता है लास्ट में। इट गिव्स द एडिटोरियल ऑलमोस्ट जस्ट बिफोर द न्यूज, द स्पोर्ट्स न्यूज। ये तो कई बार एडिटोरियल आपके काम का नहीं, बट इसमें क्या है, अगेन देखिए, इवन दिस पेपर हैज फ्लैग्ड दिस कि पाकिस्तान इज इन डायर स्टेट, शुड वी हेल्प, सो वी आर ड्रैगिंग आवर फीट, बट वी शुड बी हेल्पिंग। फिर इसमें पूछा किलर ऑन द रोड, व्हाई डू वी लूज सो मेनी लाइव्स ऑन आवर रोड्स? इंडियन रोड्स आर द मोस्ट अनसेफ रोड्स इन द वर्ल्ड, वी लूज मोर पीपल, हमारे ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं, उसके बाद सुइसाइड में मरते हैं, फिर डिजीज से मरते हैं, ठीक है। तो ये भी इंटरेस्टिंग है। ऑफ कोर्स फुल ऑफ क्रिकेट, यू कैन फ्रॉम माय साइड जस्ट सी द पिक्चर्स, अच्छी पिक्चर लगी देखा और उसको डाल दिया नीचे। नाउ वी कम आज, और इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आज की जो है, आज का इंडियन एक्सप्रेस सबसे ऊपर मिखाइल गोर्बाचोव की तस्वीर है। जब हम तुम्हारी उम्र के थे, हम ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका से बहुत इम्प्रेस थे। इनफैक्ट गोर्बाचोव वाज वन लीडर मच डिसलाइक्ड इन रशिया, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत एडमिरेशन मिली उनको, बिकॉज ही रियलाइज्ड कि जो कम्युनिस्ट पार्टी का तरीका था अर्स्टवाइल यूएसएसआर का, वो सस्टेन नहीं होता। द इकोनॉमी वाज इन डोल्ड्रम्स एंड ग्लासनोस्ट मींस ओपननेस, आयरन कर्टन था, तो ही ट्राई टू रिमूव द आयरन कर्टन एंड मेक इट ट्रांसपेरेंट सोसाइटी। एंड पेरेस्ट्रोइका इज रीस्ट्रक्चरिंग, तो रीस्ट्रक्चर करना चाहते थे इकोनॉमी को, काफी कुछ किया उन्होंने, लेकिन जो हार्ड लाइनर थे कम्युनिस्ट पार्टी रशिया की, उन्होंने ही उनको जो है निकाल दिया। बट व्हाट हैपेंड वाज दिस मैन, ही डाइड yesterday, इनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 91 years, बट ही विल बी रिमेंबर्ड इन द वर्ल्ड फॉर ending the Cold War, and new countries were born after the demise of erstwhile USSR। और उसी को ठीक करने के लिए पुतिन जो है यूक्रेन पे अटैक कर रहे हैं, और जो आज की तशद्दुद काफी कुछ टू गो अगेंस्ट द फिलॉसफी ऑफ दिस ग्रेट स्टेट्समैन मिखाइल गोर्बाचोव, उनके ऊपर। एनीवे, तो इस पे मैं और भी बात करूंगा। देन अगेन टेंशन इन कर्नाटका, वी आर अवेयर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने जो है पंडाल में, ईदगाह में जाके एक मूर्ति की स्थापना कर दी है। आई होप पीस प्रिवेल्स। नाउ अनदर न्यूज वेरी डिसहार्टनिंग इज फ्रॉम पंजाब। पंजाब में एक चर्च के ऊपर अटैक हुआ है तरन तारण इलाके में, और अब क्या हो रहा है कि सिख कम्युनिटी एसजीपीसी इज रेजिंग दिस इशू कि कन्वर्जन हो रहे हैं, इसको करो। तो अगेन पंजाब सिट्स ऑन अ वेरी बहुत फ्रेजाइल स्टेट है। पंजाब मैंने नौकरी करी है वहाँ, वी हैव टू वॉच पंजाब। उसे इंसर्जेंसी देखी है, हिंदू मुस्लिम डिस्टर्स देखा है, एंड नाउ क्रिश्चियनिटी इज अनदर प्लेयर दैट हैव कम इनटू in a big way in Punjab. Another interesting thing is here is this thing about bank loans. Government is asking banks कि आप स्टूडेंट्स को लोन दीजिए, एजुकेशन लोन, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 7.5 लाख से नीचे के जो लोन थे जिसमें कोलैटरल नहीं मांगते हैं, उसमें 8% लोन्स हैव गॉन बैड, कि बच्चों ने एजुकेशन लोन लिए, उनको जॉब नहीं लगी, क्या नहीं हुआ, दे आर रिफ्यूजिंग टू रिटर्न द मनी, सो देयर इज प्रेशर ऑन द बैंक्स। तो 8% एजुकेशन लोन में, 6 to 7% बाकी लोन में, सो एनपीएस जो है हमारे वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसका स्ट्रेस हमारे बैंकिंग सिस्टम पे जबरदस्त हो रहा है। और कई इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, वो बिहार, झारखंड, पंजाब की। अगेन द मूसेवाला असैसिनेशन, इट कीप्स गेटिंग कवरेज। आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना कोई इससे पूछेगा आपसे, बट जस्ट गो ओवर दीज थिंग्स, जस्ट गो ओवर। आपको पता होना चाहिए देश में क्या हो रहा है। लेकिन नाउ वी कम टू द इनका जो सेंटर स्प्रेड है आज के दिन। सो अनफॉलोड द लीडर, दिस अगेन अबाउट गोर्बाचोव, जिसकी मैंने बात की, वो द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ हिज टाइम, रशियन लीडर, जिन्होंने वो सॉ द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। उनके ऊपर एडिटोरियल भी है, सेंटर पेज पे भी लिखा हुआ है। देन अगेन इंडियन एक्सप्रेस ने आगाह किया है कि डोंट प्ले ईदगाह पॉलिटिक्स। कहीं ना कहीं वी विल हैव टू टेक अ कॉल एज ए नेशन। Should our religious festivals become a cause for tension with other communities or within the community? तो ये रामनवमी पे और इस पे जो है, इस पे काफी कुछ इस पे है। सो वेरी सैड।
देन शिवानी नायक, शी राइट्स ऑन स्पोर्ट्स, इन्होंने लिखा कॉमनवेल्थ गेम्स की जो अचीवमेंट थी उससे ज़्यादा खुश मत हो, पेरिस ओलंपिक्स के लिए हाफ वे मार्क भी नहीं है। इनफैक्ट अगर वो कॉमनवेल्थ गेम्स के रिजल्ट देखे जाएं तो उनमें से 1 या 2 एथलीट हैं जो शायद not medal may reach finals of an event in Olympics. So there's a big gap between Commonwealth. So she has rightfully flagged this. Then जो है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है, देन ये फैजान मुस्तफ़ा ने एक और बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा कि जहां कहीं कम्युनल टेंशन है वहां कम्युनिटी लीडर्स मस्ट रीच आउट. इफ इट इज द हिंदूज वांट अ सर्टेन थिंग फॉर अ फेस्टिवल, द मुस्लिम्स मस्ट, आप जी कर लो हमारे यहाँ, क्या प्रॉब्लम है, and vice versa. Let's resolve these issues here. It's very nice कि inter-religious dispute and faith communities must realize and resolve. Should not go to politicians and courts. मैं हमेशा यही कहता हूँ, interfaith harmony अपने पड़ोसियों के साथ, अपनी गली कूचे के साथ, ना कि don't hand over these issues to politicians. They will encash it or go to courts and to the police. तो बड़ा अच्छा उन्होंने एक balanced report लिखी है. Again the paper is full of the times of Gorbachev and उसके बारे में, यूक्रेन वॉर के बारे में लिखा उन्होंने, what Putin is trying to do. And then I always talk of this is the best part of Indian Express, the explain. इसमें बहुत प्यारी फोटो उन्होंने लगाई है गोर्बाचोव और हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की, where गोर्बाचोव एंड इंडिया टोटल रिकॉल. तो रिलेशनशिप वाज अमेजिंग. What we had with him, he visited India many times, and हाँ, इसमें भी again there is a short analysis here on the Adani group. More of it you can read in the detailed article. And in the end, it's again all cricket and the US Open, Serena Williams and all. ठीक है, you must watch sports and also sports news, but don't waste time. Sports is बहुत de-stressing होता है, बहुत de-stressing होता है, अच्छा लगता है sports के बारे में. Now we come to the Times of India of today. Times of India of today, and again they have the newspaper is changing. In fact, I can see they are trying to bring a lot of news in one paper. Lot of news they want to pack, and details आपको अंदर मिल जाएंगे. It's like giving you a trailer कि भाई इसमें भी पूरा का पूरा जो है ग्लोबल में भरा हुआ है मिखाइल गोर्बाचोव और उनका ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका के बारे में, और उन्होंने क्या किया. Much disliked in Russia, but widely acclaimed world over. Now, again, there is a lot of political news. Gyan Vapi and Ganesh Chaturthi, and the discord between various organizations, which keeps happening. Then, of course, there's a lot of local news of Delhi and areas around that. Criminal news, आपके किसी काम के नहीं, ठीक है, किसी काम के नहीं है. But then you come to this where you have CCS approval for Tejas 2.0 mega project. So more squadrons of Tejas will be approved. CCS is Cabinet Committee on Security. It's the highest decision making body in the country. CCS, जिसमें कि Prime Minister, the Home Minister, the Defense Minister, the NSA and the Finance Minister are the members, and others can be invited as and तो उसके बारे में इन्होंने उसको कवर किया है. देन ऑफ कोर्स यू कैन गो ऑन. अगेन देयर इज सम न्यूज़ अबाउट SpiceJet suffering losses, then banks under stress, and then again they have come out with Gorbachev, and of course there's a nice editorial on UGC कि foreign universities are coming with lot of liberty, but can we give same liberty to our universities? So उस पे इन्होंने वो किया है. एंड चाइना के ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल गौतम भामवाले ने. सी यू मस्ट रीड. मैं क्या बोलता हूँ, आप पहले टाइटल पढ़ो, फिर देखो किसने लिखा है. ही इज बीन इंडियाज एम्बेसडर टू चाइना एंड पाकिस्तान. So that means when a person who has been in office in those countries writes it, and बड़ा bullet form में लिखा हुआ है, how to counter China on the hegemony of China. कई बार आपको पता लग जाएगा किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे ने लिखा. you may read it if you like it, otherwise you can ignore it because there will be only a party line. But when an ambassador writes, or a police officer, ex-police officer writes, or military officer writes, or a intellectual writes,
it's worth reading. Then of course it's all about cricket, which is best avoided. Now, तो बेस्ट टाइम क्या है पेपर का? सुबह आता है पेपर आपके पास, तो उसको सुबह जस्ट हैव अ cursory glance, और एट बेस्ट टेक अ पेन. Whenever you find a news which is worth reading, just mark it. मार्क करके आप उसको पेपर को फोल्ड करके छोड़ दीजिए और चले जाओ अपने काम पे, अपने कॉलेज स्कूल का जो भी कर रहे हैं. When you come back in the afternoon evening, now is the time. अभी काफ़ी न्यूज़ उसमें जो सेंसेशनल है वो पुरानी हो चुकी है, उसको पढ़ने की ज़रूरत है. नाउ यू कैन स्टार्ट रीडिंग दोज आर्टिकल्स. एंड अगर जैसे अभी ये चाइना के ऊपर आर्टिकल है, अच्छा लगा पूरा आर्टिकल, आपने काट करके मैंने अपनी एक वीडियो में बताया हाउ टू मेक नोट्स ऑन करंट अफेयर्स, उसको यूं का यूं आपने पेस्ट कर दिया अपनी डायरी के अंदर. और पूरा नहीं करना, अंडरलाइन कर दो बुलेट पॉइंट्स को, उसको अपने रजिस्टर में नोट करो. सो दिस इज अ प्रोसेस फ्रॉम सीइंग द पेपर इन द मॉर्निंग, मार्किंग द न्यूज़पेपर, कटिंग द न्यूज़पेपर, एंड देन पुटिंग दोज की पॉइंट्स इनटू योर डायरी और योर करंट अफेयर्स नोट्स, या जो आप जनरल नॉलेज के नोट्स बनाते हो. ये साइकिल कंप्लीट होना चाहिए. एंड फिर हफ्ते 10 दिन में देखो आपने क्या लिखा था. मैं बता रहा हूं दोस्तों, इफ यू डू इट लाइक दिस, आई कैन गारंटी यू इन 3 months to 6 months यू विल स्टार्ट लविंग करंट अफेयर जैसे मुझे पसंद है. यू स्टार्ट वेटिंग फॉर न्यूज़पेपर, आपको मजा, यू स्टार्ट फॉलोइंग इंटरनेशनल अफेयर्स, यू स्टार्ट फॉलोइंग नेशनल अफेयर्स, आपको इकोनॉमी के इशू समझ में आने लग जाएंगे. So if you want to be really a serious aspirant for UPSC, defense, any class 1 officer, there is no choice but to pick up a good newspaper and start reading and making notes. आया ना मजा? मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी वीडियोस बनाने में. Thank you very much.